प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का 23वां दिन। आज हम दरसी किताब के सबक नंबर 8 यादें और बातें से एक इख्तिबास के तहत सरगर्मियां मुकम्मल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इख्तिबास से ही मुंसलिक सरगर्मियां नहीं है, बल्कि पूरे सबक पर मुनहसिर है। इसलिए आप अगर हो सके तो पूरा सबक पढ़ लीजिए। इस सबक में तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत दादा भाई नौरोजी ने अपनी तालीमी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। ये एक आपबीती है जो उर्दू नसर की मशहूर सिन्फ है। ये किसी फ़र्द के बारे में उसकी ज़ाती तहरीर होती है। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी और तहरीरी महारत जमात हश्तुम की दरसी किताब के हिस्सा नसर के तहत सरगर्मियाँ। दर्ज झैल इख्तिबास का बगौर मुताला कर नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। इख्तिबास देखिए। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चांद को मेरे साथ हमदर्दी है। जहाँ कहीं मैं जाता था मुझे ख्याल होता था कि वो मेरे साथ रहता है। इस ख्याली हमदर्दी के गुमान से मेरे मासूम दिल को उस वक्त बहुत तस्कीन होती थी और अब तक तशफ़ी होती है। मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन की जो दूसरी बात मालूम हुई वो ये है कि जब कोई हम उम्र बच्चा मुझे सख्त सुस्त कहता तो मैं सिर्फ ये कह देता कि बदज़बानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज्जत में फ़र्क नहीं आ सकता। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। दोपहर को जब आध घंटे के लिए तालीम से फरागत मिलती, मैं उस खेल में गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। शहर के मदरसे में जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुझे बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। मुझे पहाड़े वगैरह भी खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। ये लोग मेरी बातों को शौक़ से सुनते और बराबर आफरीन कहते थे। सरगर्मी नंबर 1, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि डैश को मेरे साथ हमदर्दी है। खौस में दिया हुआ है दोस्त, चांद, मौसम, उस्ताद, तो सही लफ्ज़ रहेगा चांद। डैश करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी। खौस में दिया हुआ है गलत बयानी, गीबत, बदज़बानी, चुगली, तो सही बयान रहेगा बदज़बानी। सरगर्मी नंबर 2, इख्तिबास की रोशनी में दिए हुए अल्फाज से मुतालिक मुकम्मल जुमले लिखिए। तो इख्तिबास में दिया हुआ है लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था और मैं उसमें मशाक भी हो गया था। मलका, मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। लेकिन ये जो शौक़ दिया हुआ है ये अगले इख्तिबास में है और उसूल भी उसी में है। मतलब अगले ये इस इख्तिबास के अलावा जो इख्तिबास है उसमें है। पूरा सबक को पढ़ना ज़रूरी है। शौक़, लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक़ था। उसूल, ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के असबाब मुहैया होने चाहिए। सरगर्मी नंबर 3, वजह बयान कीजिए। जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुसन्निफ को बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। दादा भाई नौरोजी यानी मुसन्निफ बहुत ज़हीन थे। उन्हें पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में वो बड़े मशाक थे। वो लोग मुसन्निफ की बातों को गौर से सुनते और तारीफ़ करते थे, इसलिए है तो मुसन्निफ को बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। सरगर्मी नंबर 4, दर्ज झैल लफ्ज़ों के वाहिद लफ्ज़ लिखिए। ख़यालात, ख़याल, आदात, आदत, अतवार, तौर, औक़ात, वक्त।
سرگرمی نمبر 5 ذاتی رائے۔ تعلیم کے ساتھ میرے خیالات کی پختگی بڑھتی گئی۔ متن کے حوالے سے دادا بھائی نوروجی کے احساسات قلم بند کیجیے۔ مصنف نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے ذاتی احساسات کا انکشاف کیا ہے۔ بے شک تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر مصنف نے لکھا ہے کہ اس بات کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں، اور یہ بات حصول تعلیم ہی سے میرے دل میں گھر کر گئی۔ تعلیم کے ساتھ ہی میرے خیالات پختہ ہوتے گئے۔ آؤ اقتباس میں سے زیر اضافت والے الفاظ لکھیے۔ اس اقتباس میں نہیں ہے لیکن سبق میں ہے۔ دیکھیے سبق میں جو ہے تو اس سبق میں تقسیم انعام، جیب خاص، شامل حال، اوائل عمر، دست کرم، حصول معاش، تعلیم نسواں، عنفوان شباب، اہل ملک، ذکر خیر۔ اس کے بعد آؤ تخیلاتی بنیں۔ درج ذیل الفاظ کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ملکہ ہونا یعنی مہارت ہونا، خوب مشق ہونا۔ جملہ: سچن تیندولکر کو بلے بازی میں ملکہ حاصل ہے۔ آفرین کہنا، تعریف کرنا، ستائش کرنا۔ میڈیکل کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر گھر کے تمام افراد فراز کو آفرین کہنے لگے۔ تأمل کرنا، سوچ بچار کرنا۔ ابو کو جب پتہ چلا کہ ولیمہ کی دعوت میں گانا بجانا بھی ہوگا تو وہ دعوت میں جانے میں تأمل کرنے لگے۔